हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम विंडोज में एक नोटपैड की फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे। नोटपैड क्या है, क्यों इसको विंडोज में रखा गया है, इसका यूज क्या है, इन सारी चीजों को हम नोटपैड वन शॉट में देखेंगे। क्योंकि वर्डपैड होने के बाद भी, वर्डपैड जिसमें आपको लेटर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी मिलती है, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम चाहें तो उसको बोल्ड, उसका कलर चेंज या बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास फैसिलिटी है कि हम कोई इमेज भी चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी नोटपैड में नहीं है। उसके बाद भी अगर विंडोज में नोटपैड है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट यूज होगा। उसी चीज को जानेंगे इस पूरे वन शॉट में, जो नोटपैड इन वन शॉट है। कोई भी वीडियो को जंप मत कीजिएगा, पूरी चीजों को देखिएगा। हो सकता है कुछ बीच में ऐसी चीजें आए जो आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, इससे आपका कुछ फायदा हो रहा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विंडोज में नोटपैड, इसका यूज क्या है, या विंडोज में नोटपैड आखिर क्यों है, जबकि लेटर ड्राफ्टिंग की सारी फैसिलिटी मुझे मिल जाती है वर्डपैड में। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। आइए इसको समझते हैं, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। जब नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर की बात हम करते हैं तो उसका मतलब ये टेक्स्ट एडिटर पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता होगा। तो जब हम डॉस में थे तो वहां पर भी टेक्स्ट एडिटर आता था। जब हम विंडोज में आते हैं तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसका मतलब होता है कि एक नॉर्मल, हम सिर्फ टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी इसमें प्राप्त करते हैं, जिसको हमने लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है हम उस टेक्स्ट को बोल्ड, कलर या फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की स्टाइल सेलेक्टेड टेक्स्ट पर नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आखिर नॉर्मल टेक्स्ट लिखने से फायदा क्या है, तो आइए उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है नंबर एंड टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक जिसको हम बोलते हैं। हम इमेज इसके अंदर नहीं ला सकते, हम वर्डपैड की फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी इसमें नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका भी बेनिफिट देख लीजिए कि इसका यूज क्या है नोटपैड का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर नोटपैड का यूज क्या है। नोटपैड की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये टेक्स्ट एडिटर है। दैट मीन्स कि किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल जिसमें टेक्स्ट है, उसको हम चाहे तो नोटपैड में ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। पहली फैसिलिटी मिली आपको। दूसरी फैसिलिटी, सोर्स कोड। सोर्स का मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम चाहे तो यहां पे टाइप कर सकते हैं अगर उसका अपना एडिटर नहीं है। जैसे सपोज कीजिए हम सी लैंग्वेज की बात करें, या C++ लैंग्वेज की बात करें, या विजुअल बेसिक की बात करें, जावा की बात करें, HTML, XML, बहुत सी लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिसका अपना एडिटर है। दैट मीन्स कि C++ इसका अपना एडिटर है, हम वहीं पर टाइप करते हैं। लेकिन जिसका अपना एडिटर नहीं है, तब हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें हम उस प्रोग्राम के सोर्स को टाइप कर सकें। आइए देखिए, तीन चीज यहां पे लिखी हुई है। पहला वही है जो प्रोग्राम कोड्स को राइट करने का। सपोज कीजिए आपने HTML, एक लैंग्वेज है जिससे वेबसाइट का फर्स्ट पेज बनता है। आप चाहें तो मेरे HTML के वीडियो को देख सकते हैं। HTML का अपना कोई भी एडिटर नहीं है, यानी उस लैंग्वेज को लिखने का कोई भी एडिटर नहीं है। तब हमको कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर हम इस कोड को लिख सकें। तो इस कोड को लिखने के लिए हमने नोटपैड, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यानी उसमें इमेज नहीं आ सकता है, हम HTML, XML, जावा, इन सब की प्रोग्रामिंग उसमें लिखते हैं। फिर समझ लीजिए, जो प्रोग्राम के कोड्स हैं, HTML की प्रोग्रामिंग लिखनी है, हम नोटपैड में जाके HTML की प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे। XML की प्रोग्रामिंग लिखनी है, हम नोटपैड में जाके XML की प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे। जावा लिखना है, तब भी हम नोटपैड में जाकर के जावा की प्रोग्रामिंग की कोड्स को लिखेंगे।
अब जब इसमें लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम सेव करते हैं इस नोटपैड की फाइल को, तो नोटपैड अपना एक्सटेंशन देता है। उसके एक्सटेंशन का नाम है txt। दैट मीन्स कि हमने लिखा XML, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यानी कि नोटपैड की फाइल में, txt फाइल में। हमने प्रोग्राम लिखा HTML का, हमने प्रोग्राम लिखा XML का, लेकिन अगर नोटपैड में हम सेव करेंगे तो नोटपैड उसमें अपना एक्सटेंशन नेम दे देता है, जिसको हम बोलते हैं txt। यहां पे एक फैसिलिटी आपको मिलती है, अगर आपने HTML में प्रोग्राम बनाया है तो आप जब फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के नाम के बाद डॉट लगा करके आप जो अपना एक्सटेंशन नेम दे सकते हैं। जैसे हमने HTML में फाइल बनाया, HTML की कोडिंग लिखा, तो हम नोटपैड में जब फाइल बनाएंगे तो डॉट लगा करके फाइल के नाम जब भी हम देंगे तो डॉट लगाकर अपने से वहां पे लिखेंगे .html। अब ये नोटपैड की फाइल है, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कन्वर्ट हो गई HTML में। हम चाहेंगे तो उसको HTML में जैसे फाइल को रन कराया जाता है वैसे रन कराएंगे। उसी तरह से मान लीजिए जावा का प्रोग्राम लिखना, आपने जावा की कोडिंग किया अगर नोटपैड में, तो फाइल को जब सेव करेंगे तो फाइल का नाम देकर के .java, ताकि यह पता लग सके कि मैंने किस प्रोग्रामिंग की कोडिंग किया है। यह आपका फर्स्ट और थर्ड था पॉइंट जो सामने नजर आ रहा है आपको। सेकंड पॉइंट है, देखने में तो छोटा सा पॉइंट है कि आप वेबसाइट के किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, लेकिन सपोज कीजिए आपको कहा गया कि राणा प्रताप के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप किसी वेबसाइट पे गए, उस पर राणा प्रताप की इंफॉर्मेशन को आपने देखा, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। वर्डपैड में भी कर सकते हैं, MS वर्ड में भी कर सकते हैं। तो आखिर नोटपैड में पेस्ट करने से क्या फायदा है, समझ लीजिएगा इस बात को और अपने प्रैक्टिकल को आप देखिएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल में एक चीज दिखाऊंगा कि आप अगर किसी वेबसाइट में किसी कंटेंट्स को कॉपी करने गए तो गौर से देखिएगा, उस वेबसाइट में जो कंटेंट्स लिखा है उसमें बीच बीच में अलग अलग फॉर्मेट फॉन्ट का, किसी में अंडरलाइन है, कोई इटैलिक्स है, कोई अलग फॉर्मेट है, अलग अलग फॉन्ट के फॉर्मेट होते हैं एक ही पैराग्राफ में। अगर आप उसको कॉपी करेंगे और वर्डपैड में पेस्ट करेंगे तो जिस तरह का यहां पर है, अलग अलग फॉर्मेट है फॉन्ट का, अलग अलग कलर है, अंडरलाइन है, इटैलिक्स है, सेम ऐसे ही आपका ये वर्डपैड में कॉपी होता है। लेकिन आप चाहते नहीं, ये अलग अलग फॉन्ट का फॉर्मेट है, कलर अलग है, अंडरलाइन है, लेकिन जब हम इसको पेस्ट करें कॉपी करके तो ये एक ही फॉन्ट में हो जाए, एक ही स्टाइल में हो जाए। इसके लिए सेलेक्ट करके हम इसको नोटपैड में पेस्ट करते हैं। जब नोटपैड में पेस्ट करेंगे, उसमें जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसमें अगर 10 तरह का भी फॉन्ट होगा, 10 तरह की फॉर्मेटिंग होगी, कितनी भी फॉर्मेटिंग हो, अलग कलर हो, इटैलिक्स हो, बोल्ड हो, अंडरलाइन हो, सारी चीजें हट जाएंगी और प्लेन टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट में वो पेस्ट हो जाएगा। जब प्लेन टेक्स्ट में पेस्ट हो जाएगा तो अब ये एक टेक्स्ट हो गया। वहां पे अलग अलग स्टाइल थी, अलग अलग फॉर्मेट था, यहां पर एक फॉर्मेट में पेस्ट हुआ। अब यहां से कॉपी करके आपको जहां पर भी वर्डपैड में, MS वर्ड में पेस्ट करना होगा तो आप पेस्ट करेंगे। बेनिफिट क्या होगा कि अब सब एक ही फॉन्ट की स्टाइल में वहां पर पेस्ट होगा। तो इसमें और भी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल में हम आपको बताएंगे। ये सारी चीजों को आइए प्रैक्टिकल देखते हैं और प्रैक्टिकल को भी अच्छे से देखिएगा। मैं आपको तीनों चीज का प्रैक्टिकल यहां पे दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको नोटपैड का थ्योरी कुछ समझाया, आइए उसी का लैब में आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने नोटपैड में आपको 3 चीजें बताई थी, उन तीनों चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। तो स्टार्ट में जाकर के हमने टाइप किया नोटपैड और नोटपैड को ओपन किया। ये नोटपैड हमारा ओपन हो गया। नोटपैड में फाइल के ऑप्शंस हैं, फाइल को सेव करना, नया फाइल बनाना, ये सारे ऑप्शंस आपको वर्डपैड वगैरह में मिलते हैं। फिर एडिट में आपका कट, कॉपी, पेस्ट, सर्च, फाइंड, रिप्लेस, ये सब भी बहुत कॉमन है। मुझे आपको ये सब नहीं समझाना है, कुछ चीज़ों को समझाना है जो वर्डपैड और नोटपैड अलग अलग किस तरह से। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ISM एजुकेशन, ये एक ऐसा फॉन्ट लिखा रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है और इसमें सिर्फ मैंने सपोज कीजिए एजुकेशन को सेलेक्ट किया। तो वर्ड में आपने देखा था कि जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं उसके फॉन्ट की स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं।
लेकिन नोटपैड में जब हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्टाइल को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने इसका स्टाइल दिया टाइम्स न्यू रोमन, और जैसे ही चेंज करके मैंने इसको ओके किया तो देखिए जिसको सेलेक्ट किया था वो भी, और जो सेलेक्टेड नहीं था उसका भी स्टाइल चेंज हो गया। तो नोटपैड में आपको फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि अगर हम किसी एक को चाहें कलर चेंज करना, एक को का मतलब सेलेक्ट करके किसी को कलर चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होगा। जब भी होगा, जो काम भी होगा वो होल डॉक्यूमेंट के लिए होगा, टोटल जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है सबके लिए होगा। तो आइए पहला प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ISM एजुकेशन लिखा, तो पहली चीज तो मैंने बता दिया कि इसमें सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, ये पहला आपको बताया। दूसरा मैंने ये बताया था कि किसी भी लैंग्वेज जैसे जावा हुआ, HTML हुआ, जिसका अपना एडिटर नहीं है तो उसको मुझे नोटपैड में आकर के लिखना होता है। तो सपोज कीजिए ये मैंने नोटपैड में लिखा है और किसी लैंग्वेज के लिए नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो जब मैंने इसको सेव किया और इसका नाम दिया ISM और डेस्कटॉप पे इसको सेव किया, तो डेस्कटॉप पे जब सेव किया तो आइए चलिए देखते हैं इसको मिनिमाइज करके। यहाँ से जब मिनिमाइज करेंगे हम, आपको ऊपर जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर का बटन आता है वहाँ से मिनिमाइज किया आपने, तो ये देखिए मैं इसको हटा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ये आपका टेक्स्ट की फाइल है जो आपको ism.txt एक्सटेंशन के नाम से बनी है। तो नोटपैड में जब भी हम फाइल बनाएंगे तो एक्सटेंशन txt के नाम से बनता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसी फाइल को हम HTML में सेव करते हैं, तो सेव एज में आए और डेस्कटॉप पे ही मैंने लिखा ism.html। HTML जो है वो एक फाइल है जो इंटरनेट के वेबसाइट बनाने में यूज होती है। बस इतना आप याद रखें, बाद में जब हम लोग HTML पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, या मेरी जो HTML का वीडियोस है आप उसको देख के समझ सकते हैं HTML क्या है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसका अपना एडिटर नहीं है, हम नोटपैड में लिख करके और उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम में नाम दे देते हैं। तो अगर हम सिर्फ ISM लिख करके सेव कर रहे थे तो ism.txt के नाम से सेव हो रहा था, लेकिन यहां देखिए हम ism.html मैंने अपने से टाइप किया है और अब सेव किया मैंने। अब जब सेव किया तब स्क्रीन पे देखिए आपका ये फाइल ISM की, देखिए इंटरनेट की तरह, इंटरनेट की शक्ल में आपको नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इंटरनेट की फाइल, यानी कि एक वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेट से जो हम वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट पे, तो वो आपको उसी तरह से नजर आ रही है क्योंकि ये एक HTML की फाइल है। तो हम किसी भी ऐसे लैंग्वेज को जिसका अपना एडिटर नहीं है, हम चाहें तो उसको यहां पर सेव कर सकते हैं। आइए एक और दिखाते हैं एग्जांपल आपको। इसी फाइल को सपोज कीजिए हम सेव कर रहे हैं और C++ के लिए ism.cpp, यानी कि C++ के लिए अगर मुझे टाइप करना होगा तो टाइप करके मैंने एक्सटेंशन दिया .cpp और उसको डेस्कटॉप पे सेव किया। तो आइए देखते हैं कि ये फाइल आपकी किस तरह की आ रही है। ये देखिए ये फाइल आपकी आई और इसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है .cpp। देखिए txt देखिए किस तरह से फाइल है और cpp आपकी दूसरी तरह की फाइल है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर उसका अपना एडिटर नहीं है तो आपको नोटपैड में आके, जो टेक्स्ट एडिटर कहलाता है, इसमें आके टाइप करना पड़ता है और उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है और हम चाहते हैं कि ये जो वाइज न्यूज से लेकर के नीचे जो राजस्थान तक यहां तक दिया हुआ है, इसको कॉपी करके मुझे कहीं पेस्ट करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजों को गौर से देखिएगा। यहां पे बुलेट्स आ रहा है, कुछ चीजें इसमें बोल्ड आ रही हैं, डार्क आ रही है ना, आपको नजर आई डार्क आ रहा है, ये बोल्ड हो रहा है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको कॉपी किया। जब हम कॉपी करके सपोज कीजिए वर्ड में पेस्ट करना, और हम वर्ड में चले गए और वर्ड में जाकर के मैंने इसको पेस्ट किया, तो देखिए क्या हो रहा है, जैसा वहां पर था वैसा ही आ रहा है। इसमें आपका बुलेट्स भी आ रहा है, इसमें आपका बोल्ड भी आ रहा है, जो बोल्ड नहीं था वो भी आ रहा है।
हम चाहते हैं कि नहीं, अगर किसी वेबसाइट को ओपन करने पर जिस टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट करना है उसमें कई तरह के फॉन्ट्स हैं, बुलेट्स हैं या और भी चीजों का यूज किया गया जैसे अंडरलाइन है, हम चाहते नहीं ये सारी चीजें हट जाए और नॉर्मल, एकदम नॉर्मल टेक्स्ट में इसका कॉपी पेस्ट हो। तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको कॉपी किया। अब हम नोटपैड में चले आते हैं और नोटपैड में आकर के यहां पर पेस्ट करते हैं। इसको सेट करके थोड़ा साइज कम कर दे रहे हैं, ये पेपर से आपको ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए मैंने इसका साइज कम किया तो देखिए सारे बुलेट्स इससे हट गए, जो बोल्ड था वो हट गया। अब हमने इसको कॉपी किया और वापस आकर के वर्ड में पेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। देखिए यहां पे पेस्ट कर रहे हैं, गौर से देखिए, इसमें बोल्ड था, बुलेट्स था, इसमें सारी चीजें हट गई, बोल्ड भी हट गया, बुलेट भी हट गया। तो अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जिसमें एक से ज्यादा तरह का फॉन्ट्स है, कुछ अंडरलाइन है, कुछ बोल्ड है, बुलेट्स है, आप चाहते हैं वो सारी चीजें हट जाएं और एक नॉर्मल टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो आप उस वेबसाइट के टेक्स्ट को कॉपी करके वर्ड या किसी और सॉफ्टवेयर में पेस्ट ना करके हम उसको नोटपैड में पेस्ट करते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको से बताया। पहला कि आप किसी भी फॉन्ट को जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बताया आप इसमें उन लैंग्वेजेस को टाइप करते हैं जिसका अपने एडिटर नहीं होता है और उसके नाम से, एक्सटेंशन नेम से सेव करते हैं। तीसरा मैंने बताया कि किसी वेबसाइट में जिस फॉन्ट को या जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक से ज्यादा फॉन्ट की स्टाइल है, बुलेट्स है, बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, इन सारी चीजों को हटा करके आप चाहते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट एकदम पेस्ट हो, तो उसको हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये बताना जो था नोटपैड में वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय।